उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों ने फूल पेश किए। दोनों ममालिक के परचम भी लहराए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों ममालिक के तराने की धुन बजाई गई। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। आला सतह का दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात का मजहर। इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत देगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक उर्दन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाक उर्दन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। दो तरफा ताउन के दायराकार को वुसअत देने में मुआवन साबित होगा। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बताया, शादी हो जाएगी तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। लिखा, बानी ने इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। बानी की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बुशरा बीबी तकरीरों का सरकारी फैसलों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं और बुशरा बीबी अहम मुलाकातों में भी मौजूद रहती थीं। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। रियासती उमूर में उनका फैसला हरफ आखिर समझा जाता था। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े कर दिए। बानी इक़्तिदार में आने के बाद अवाम से किए गए वादे को पूरा करने में भी नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे ने मजीद लिखा, बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी के हुक्म पर देरीना और वफादार दो साथियों को भी फारिग किया। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने। बुशरा बीबी के पास रूहानी ताकत होती तो बानी पीटीआई, उनकी हुकूमत और पार्टी का ये हाल ना होता। पीटीआई दौर में हुकूमत के रोज़मर्रा मामलात, तकर्रुर तबादले, आना जाना और मिलना मिलाना हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर होने लगी थी। इकॉनमिस्ट के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाली सहाफ़ी बुशरा तस्कीन की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। बताया कि पहले भी बुशरा बीबी के जादू टोने पर रिपोर्टिंग होती रही, लेकिन हमने इस पर काम शुरू किया तो हमारे लिए बहुत सारी मालूमात हैरानकुन थीं। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निज़ाम था। तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के ताक कर बार कहा, बानी ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। तलाल चौधरी बोले कि मफादात की जंग बानी की अहलिया कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी ने बनी गाला को मिनी गाला बनाए रखा और वज़ार से लेकर हम अहम अहदों पर तकर्रियाँ और तबादले किए गए जादू टोने की बेस पर। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल शरंगेजी और झूठ पर मबनी करार दे दिया।
चेयरमैन पीटीआई का कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। कहा, बरतानवी जरीदे कोई सहीफा नहीं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के किरदार कुशी करना है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो गईं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे। इनमें से कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन आज उस पर मोहर लग गई है और मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है। और दोनों शख्सियात को जिस तरीके से एक्सपोज किया है आर्टिकल ने, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, बानी पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार। विफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामियों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बागदौड़ थी। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी बोली कि जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। जादू टोने से जाली पीरखाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा हलाल करप्शन कराती रहीं। पिंकी, गोगी और बुज़दार ने बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। सबको पता था कि पीटीआई की हुकूमत कौन चला रहा था। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। नासिर शाह बोले कि बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकफ़ात अमल है। बुशरा बीबी के अलावा गोगी समेत वो भी बहुत से किरदार थे। मुखालिफिन से मुतालिक खबर को पीटीआई वाले खूब उछालते थे। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद लगारी गोट में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके से फैक्ट्री में आग भड़क उठी, इमारत मुनहदिम। रेस्क्यू टीमों और फायर व्हीकल्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि 10 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों को भी नुकसान पहुँचा। फैक्ट्री से मुतालिक कई मरतबा पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का शिकवा। मेयर हैदराबाद, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस और रेंजर्स हुकाम का जाए वकुआ का दौरा। मेयर हैदराबाद ने कहा कि घर में गैर कानूनी आतिशबाजी का सामान बनाने की फैक्ट्री कायम की गई थी। घर के अंदर बनाया जा रहा था। कोई फैक्ट्री एरिया, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गैर कानूनी था। और ना ही इसके पास कोई ऐसा कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स आया है या कोई एनओसी लेने के लिए आया है जो हम बोलेंगे ये गैर कानूनी नहीं था, कानूनी था। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद की पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। कहा, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। धमाके की जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मस्बत रुझानात पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा, FPR को जदीद, शफाफ, बेहतर बनाने के इक़दामात के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। वज़ीर आज़म के FPR समेत फाइनेंस टीम को शाबाश। टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को मरहलावार मौसर अंदाज में ख़त्म करने की भी हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी।
सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी पर 5वें नंबर पर थे। 2028 में रिटायर होना था। अपने चैम्बर आए और चैम्बर खाली करके बगैर प्रोटोकॉल वापस रवाना हो गए। पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी मदर। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को बर्थ देती है। पार्लियामेंट 184(3) बनाती है, बताती है कि जजेस कैसे होंगे। पार्लियामेंट 199 के जरिए हाई कोर्ट्स के जजेस को बर्थ देती है। तो द प्लेस विच कैन गिव बर्थ, इट हैज एवरी राइट टू क्वेश्चन द अपॉइंटमेंट्स एंड द रिमूवल्स ऑफ जजेस। जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। हुकूमत अवाम के मफाद में साफ और शफाफ कानून साजी कर रही है। सोशल मीडिया पर बेफरकी उड़ाई जा रही है। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने का फैसला मुनसिफाना था? पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत का पहला हुक्म जारी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद हफीजुल्लाह वफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। फील्ड मार्शल कह चुके कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। उमायदीन से खिताब में कहा कि मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस लोग अफगानिस्तान से आए थे। कबायली उमायदीन बोले कि हम भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। वाना के लोग किसी भी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। कलअदम GTP को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल आती की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता और ग़ज़ा में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। DGISPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा के अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश है, निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। फ़ंड से इस्तिफ़ादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी।
पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान। रवा साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त। पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। सोने की फ़ी तोला कीमत में 9,100 रुपये की बड़ी कमी रिकॉर्ड। फ़ी तोला कीमत 4,30,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 7,799 रुपये कमी से 3,69,223 रुपये फ़ी तोला हो गया। कराची में अब तक का सबसे बड़ा ई चालान। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर पर ट्रैकर नस्ब न होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डंपर में ना तो ट्रैकर नस्ब था और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद था, जिस पर उसे 1 लाख रुपए का ई चालान जारी किया गया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। 9 पुलिस एहलकार हलाक, 25 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ। धमाके ने सब कुछ हिला कर रख दिया। खौफ व हिरास, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद से आइंदा हफ्ते मुलाकात की तस्दीक। सदर ट्रंप इब्राहिमी माहिदे में सऊदी अरब की जल्द शमूलियत के लिए पुरुमीद हैं। कहा, आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 और दीगर लड़ाका तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की तौसीक करने वाली अमरीकी करारदाद को जल्द अज जल्द मंजूर करे। पाकिस्तान, अमरीका और मुतादिद अरब और मुस्लिम अक्सरियत ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और तुर्की इस वक्त ज़ेर गौर सलामती कौंसिल की करारदाद के लिए अपनी मुश्तरका हिमायत का इजहार करते हैं। इजरायली फ़ौज की बर्बरियत का शिकार। गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। अहले गजा रात गए पनागाहों में सो रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। पनाह गुज़ीनों के खैमों में पानी जमा हो गया। रज़ाइयाँ, कंबल समेत फ़लस्तीनियों का बचा कुचा सामान पानी की नज़र हो गया। मुतासिरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। Very special, and that's it. Pakistan winning the series 2-0. It's a 3 ODI one-day series. Swings it away on the onside. Half century for Rizwan. Got 100 as well. पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में भी श्रीलंका को शिकस्त दे दी। शाहीनों को 2 फतुहात के साथ 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका के 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। मोहम्मद रिजवान ने भी निस सेंचुरी बनाई। तीसरा और आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. The crowds enjoyed it. Thanks to the heavens. And down he goes. 2.5 years he waited for this occasion. बाबर आजम के वनडे में 2 साल बाद शानदार सेंचुरी। स्टार बैटर ने कई एजाज अपने नाम कर लिए।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में बाबर ने वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी बनाकर लेजेंड ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। मेरे ख्याल से इतनी देर बाद जो है वो 100 हुआ। लोग वेट कर रहे थे, सारी जो अवाम है, टीम, मैं खुद इस चीज़ का वेट कर रहा था। बस यही था कि अपने आप पे बिलीव था। प्लानिंग तो की थी, बेसिकली आप हमेशा पहला मैच के लिए प्लान करते हैं कि मैच किस तरीके से लेके जाना है, और ज़रूर इसकी 100 की ज़्यादा हमारी इस चीज़ की प्लानिंग थी कि 100 हो जाएगी। वनडे मैच में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोनों स्टार्स ने एक दूसरे की कारकर्दगी को सराहा। बाबर ने कहा टीम वर्क की बदौलत कामयाबी मिली। रिजवान बोले कि बाबर की इनिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई फ्रेंचाइज की फरोख्त, पीसीबी ने टेंडर्स तलब कर लिए। टेक्निकल प्रपोजल्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर। नई फ्रेंचाइज के लिए हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी में से नाम रखे जा सकेंगे। आइंदा बरस होने वाले PSL 11 में 8 टीमें इन एक्शन होंगी।